नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। अब एक बार फिर अन्ना हजारे मैदान में उतरे हैं। मणिपुर की घटना को लेकर उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया है। उनके स्टेटमेंट जारी होते ही फिर एक बार राजनीति गर्मा गई है। अपनी मांग करने के बाद अन्ना हजारे खुद लोगों द्वारा कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं। महाराष्ट्र में विपक्ष ने भी खूब हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। तो आखिर अन्ना हजारे ने ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से महाराष्ट्र की राजनीति गर्म हुई और उसी के साथ अन्ना हजारे पर ही सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हुई। ये सारी बातों पर आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले हम अन्ना हजारे के उस इंटरव्यू को सुनते हैं जिसमें उन्होंने मणिपुर की घटना को लेकर एक बयान दिया है। महिलाओं पर अन्याय अत्याचार ये कलंक है। दिल्ली के निर्भया पर जब अन्याय हुआ था तो मैं 1 साल से ज़्यादा मौन में बैठा था कि ऐसे लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और जिस दिन फांसी हो गई उस दिन मैं अपना मौन छोड़ा। 1 साल तक मैं यही कहूँगा कि महिलाओं पर जो अन्याय अत्याचार हुआ ऐसे नराधमों को फांसी के तख्ते पर लटकाना चाहिए। ऐसे मैं कहूँगा ये जरूरत है। एक स्त्री हमारी माँ है, बहन है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, अन्ना हजारे ने मांग की है कि मणिपुर की घटना के आरोपी को फांसी की सजा हो जानी चाहिए। अन्ना हजारे जो डिमांड कर रहे हैं, दरअसल विपक्ष ने पहले ही वो डिमांड संसद में रख दी है। कई जगहों पर मोर्चे निकले हैं, आंदोलन हुआ है और अन्ना हजारे पहली बार ऐसा कहा जाए कि लंबे समय के बाद राजनीति के मामले में या फिर समाज कारण के मामले में उन्होंने कोई बयान जारी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तो वो लगभग शांत से ही हो गए, चुप ही हो गए। सिर्फ एक दो बार किसी ना किसी मामले को लेकर अपना स्टेटमेंट दिया। बाकी वो पुणे से नजदीक में राड़ेगण सिद्धि नाम की जगह है, वहां अपने गांव में ही रहते हैं। आमतौर पर वो ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आते। अन्ना हजारे ने ये स्टेटमेंट जारी कर दिया कि तुरंत ही संजय राउत इस पर बोल पड़े। संजय राउत ने अन्ना हजारे को खरी खोटी सुनाई। आइए संजय राउत का स्टेटमेंट भी सुनते हैं। अन्ना हजारे की मांग से क्या होता है? यही बड़ी बात है कि अन्ना हजारे जाग उठे। जब हम बोल रहे थे अन्ना जागो, अन्ना उठो, देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, देश में बलात्कार बढ़ रहे हैं, अन्ना जी उठो, हम आपके साथ हैं, अन्ना चलो हम जंतर मंतर जाएंगे, रामलीला मैदान जाएंगे, तब अन्ना कहाँ थे? जंतर मंतर पर ये महिला रेसलर बैठी थी, तब भी अन्ना जागने, हमने कहा अन्ना जागो। आप हिंसाचार की बात मणिपुर पूरा देश कर रहा है, नई बात क्या है? लेकिन अन्ना जी की जो पहचान है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता के रूप में है। अन्ना जी ने उस वक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, इसलिए बीजेपी सत्ता पर आ गई। आज महाराष्ट्र जैसे राज्य में आपने देखा होगा, चाहे शिवसेना हो चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, सभी भ्रष्टाचारी एक तो बीजेपी में आए हैं या सत्ता में शामिल हुए हैं। उनके ऊपर हजारों करोड़ के घोटाले के आरोप है। हमें इच्छा थी कि अन्ना जी उठेंगे, जागेंगे और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अन्ना जी आप भी चुप हैं। हमें अन्ना जी से आह्वान है, आज भी आप आवाज़ उठाइए, दिल्ली में जाइए, बैठिए, हम आपके साथ बैठेंगे। ये बात कोई नई नहीं है कि शिवसेना अन्ना हजारे के खिलाफ कोई स्टेटमेंट जारी करे। अगर हम सामना को देखें तो सामना
में कई बार अन्ना हजारे के खिलाफ जो है वो बड़े बड़े एडिटोरियल छपते थे, न्यूज छपती थी वगैरह बहुत कुछ। अन्ना हजारे और शिवसेना की केमिस्ट्री जो है वो पहले से कभी जमी नहीं है। ऐसे में संजय राउत ने जो स्टेटमेंट दिया उससे कई सारे मुद्दे जो हैं वो खुलकर सामने आते हैं। दरअसल संजय राउत ने स्टेटमेंट दिया, उसके बाद तो सोशल मीडिया पर अन्ना हजारे पर कई सारे मीम्स बन के वायरल होने लगे। ये देखिए, ये है वो सारे मीम्स। कमल के फूल पर सोते हुए अन्ना हजारे, उनके पुराने फोटोग्राफ्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ ट्विटर पर, फेसबुक पर अन्ना हजारे की जो है वो खिल्ली उड़ाई जा रही है। तो दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि अन्ना हजारे ने जो मांग रखी वो मांग तो गलत नहीं थी, तो फिर अन्ना हजारे का मजाक क्यों बनाया जा रहा है, उनको ही कटघरे में क्यों खड़ा किया जा रहा है। दरअसल ये मांग और ये बात इसीलिए आज यहां पर उठी है और इसी के लिए इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि पिछले लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, केंद्र की राजनीति में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर अन्ना हजारे बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। ये सारे मामले ठीक वैसे ही मामले हैं जो अन्ना हजारे के अनुसार कांग्रेस में गलत रूप से हो रहे थे। आपको याद है एक बार शरद पवार को किसी व्यक्ति ने थप्पड़ लगा दी थी और अन्ना हजारे ने कहा था, क्या थप्पड़ मारा, सिर्फ एक ही मारा। उसके बाद उन्होंने एक दिन का उपवास और मौन व्रत किया था अपने इस स्टेटमेंट के मामले में। लेकिन अन्ना हजारे ने शरद पवार मामले में जो स्टेटमेंट दिया था और उससे पहले इंडिया अगेंस्ट करप्शन मुहिम के तहत पहले दिल्ली के जंतर मंतर में जो रैली की थी और फिर मुंबई के बीकेसी मैदान में जो रैली की थी और एक जन सैलाब उमड़ पड़ा था उनके कार्यक्रम में, अन्ना हजारे उसके बाद से बिल्कुल चुप हैं। कई सारी ऐसी राष्ट्रीय घटनाएं हुई, कई सारे ऐसे राष्ट्रीय इंसिडेंसेस हुए जिस पर अन्ना हजारे बोल सकते थे, लेकिन अन्ना हजारे बिल्कुल चुप बैठे, चुप्पी साधे रहे तमाम मामलों में। और इसीलिए आज ये मामला जो है, आज इसीलिए अन्ना हजारे जो है वो कटघरे में खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति में अन्ना हजारे हमेशा से ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विरोधी रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके निशाने पर रही है और अब अजीत पवार तो सीधे के सीधे बीजेपी के साथ जाके बैठ गए, लेकिन अन्ना हजारे पूरी तरह से चुप रहे, वो कुछ भी नहीं बोले। आज इसीलिए सवाल उठ रहे हैं अन्ना हजारे पर क्योंकि टमाटर की कीमत जो है वो 150 रुपए प्रति किलो हो गई है, बावजूद इसके अन्ना हजारे ने कोई आंदोलन नहीं किया। मणिपुर मामले में अन्ना हजारे ने जब स्टेटमेंट दिया तो अन्ना हजारे का स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है, कई सारे लोग उसको लेकर सहमत है, असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन इससे पहले देश में कई जगहों पर महिलाओं पर अत्याचार हुए, लेकिन उन तमाम मामलों में अन्ना हजारे हमेशा से चुप रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को या और किसी को भी कोई भी चिट्ठी नहीं लिखी। इतना ही नहीं, अगर आप गौर से देखें तो अन्ना हजारे ने कुछ समय पहले अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा था और उनको कहा था कि वो कांग्रेस के साथ न जाएं। अब जब यूपीए की सरकार, यूपीए एक बहुत बड़ा विरोधी पक्ष का मंच बन रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने जिनके खिलाफ आंदोलन किया था अन्ना हजारे के साथ मिलकर, वहीं अरविंद केजरीवाल अब यूपीए में कांग्रेस के साथ सत्ता बांटने जा रहे हैं या फिर कांग्रेस के साथ गठबंधन की अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। अन्ना हजारे तभी चुप हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि अन्ना हजारे पूरी तरह से चुप हैं? अन्ना हजारे किसी भी मामले में आवाज नहीं उठा रहे हैं और आखिर जब वो आवाज उठा रहे हैं तो तब आवाज उठा रहे हैं जब पूरे देश में प्रदर्शन जो है वो जारी है और लोगों की मांग जो है वो संसद तक पहले ही पहुंच चुकी है। सवाल यह है कि अन्ना हजारे की सरकार की कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की धार क्यों कम हो गई है? क्या अन्ना हजारे अब बहुत ज्यादा उम्र के होने की वजह से, राजनीति से या फिर राजनीति की बयानबाजी से
पूरी तरह से संन्यास लेना चाहते हैं? अगर संन्यास लेना चाहते हैं तो फिर मणिपुर घटना पर आवाज क्यों उठाई? कुल मिलाकर इस समय सोशल मीडिया पर लोग यही सवाल उठा रहे हैं कि अन्ना हजारे चुप क्यों हैं और बोलते हैं तो इतना लेट क्यों बोलते हैं और बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? बीजेपी की नीतियां, महंगाई, भ्रष्टाचार, केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, इन सारे मामलों में अन्ना हजारे इतने सालों तक चुप क्यों हैं? अब इन्हीं सारे मामलों को लेकर अन्ना हजारे ही जनता द्वारा कटघरे में खड़े किए गए हैं।